Hello students, this is Bindu Arya and from Arya Institute, and I welcome you all to my new video which is based on quadratic equation chapter 4 of class 10. Students, वीडियोस तुम्हें ऐसे ही अनइंटरप्टेड मिलती रहें तो इसके लिए तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को शेयर एंड लाइक करो और अपने फ्रेंड्स से भी कहो कि वो इन्हें शेयर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है, जैसे हमने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स होते हैं हमारे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या मतलब होता है इनका? लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जिसकी डिग्री 3 होती है उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। सिमिलरली ऐसे अगर हम किसी पॉलिनोमियल को किसी नंबर से या ज़ीरो से इक्वेट कर दें तो हम उसे इक्वेशन कहते हैं। और इक्वेशन भी लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन होती हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें समझ में आया कि वो इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो सबसे पहले ये हमारी स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ ax² + bx + c = 0। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसके बारे में पॉलिनोमियल्स में पढ़ चुके हैं। वो पॉलिनोमियल था और जब हम इसे किसी नंबर से इक्वेट कर देते हैं तो ये इक्वेशन हो जाती है। ये यहाँ तक ये वाला पॉलिनोमियल है, इसको 0 के इक्वेट किया, ये इक्वेशन हो गई। अब हम एक्सरसाइज 4.1 शुरू करते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से आ जाता है। क्वेश्चन क्या है कि हमें चेक करना है कि जो हमें इक्वेशंस दी हुई हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमें चेक करना है उन्हें सोल्व करके। तो आइए शुरू करते हैं। 1 बाय 1 8 पार्ट्स हैं तो सारे पार्ट्स करेंगे हम। फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट है हमारा x + 1 का होल स्क्वायर = 2 × x - 3। तो इसे सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी। तो क्या है a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है a² + 2ab + b²। a² + 2ab + b²। और इसे सोल्व करेंगे राइट हैंड साइड को, ये हो जाएगा 2x - 6। सोल्व किया, x² + 2x + 1 इधर लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, -2x + 6 = 0 एंड 2x गेट्स कैंसल्ड विद -2x, इट बिकम्स x² + 7 = 0। तो इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है? 2 है। तो हम कहेंगे कि यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया। चलिए अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा x² - 2x = -2 × 3 - x। चलिए सोल्व करते हैं इसको। तो ये आ जाएगा हमारा x² - 2x = -6 + 2x। ट्रांसपोज करेंगे तो इधर ट्रांसपोज होंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, +6 - 2x = 0। ये हो गया x² - 4x + 6 = 0। तो इसकी डिग्री 2 है इस इक्वेशन की, इसलिए यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से हमने सेकंड पार्ट भी कर लिया। देखें थर्ड पार्ट, एक नंबर का क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स ये पेपर में। थर्ड पार्ट है हमारा x - 2 × x + 1 = x - 1 × x + 3। सारे पार्ट्स मैंने बोर्ड पे पहले ही तुम्हारे लिए लिख रखे हैं। तो थर्ड पार्ट ये है हमारा। आइए इसे सोल्व करते हैं। जैसे पॉलिनोमियल्स मल्टीप्लाई होते हैं वैसे बाइनोमियल्स मल्टीप्लाई होते हैं वैसे ही होगा ये। x² - x² + x -2x -2 और ये वाला x² + 3x - x -3। तो एक चीज़ हम देख रहे हैं कि x² गेट्स कैंसल्ड और हमारे पास यहाँ क्या बचा? -2x -2 और यहाँ क्या हुआ? 3x - x is 2x - 3,
ट्रांसपोज करेंगे, इधर ले आएंगे -2x और +3, तो ये आ जाएगा हमारा -3x + 1 = 0। तो इस इक्वेशन की डिग्री इज़ 1, तो मतलब ये लीनियर इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो हम कहेंगे नो, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से हमने 3 पार्ट्स कर लिए हैं इस क्वेश्चन के। चलिए अब हम जल्दी से अपने बाकी के पार्ट्स भी कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, 4th पार्ट शुरू करते हैं। 4th पार्ट है हमारा x - 3 × 2x + 1 = x × x + 5। चलिए सोल्व करके देखते हैं। x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x² + x -6x -3, और इस राइट हैंड साइड को भी सोल्व कर लो। x² + 5x ट्रांसपोज करेंगे 2x² - 5x -3 -x² - 5x = 0। सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x² - 10x -3 = 0। तो इसकी डिग्री 2 है, इसलिए हम कहेंगे कि यस, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, 5th पार्ट है हमारा 2x - 1 × x - 3। इधर आ जाती हूँ। 2x - 1 × x - 3 = x + 5 × x - 1। चलिए सोल्व करते हैं इसको हम। जैसे बाइनोमियल्स मल्टीप्लाई होते हैं वैसे ही ये मल्टीप्लाई होगा। ये हो जाएगा हमारा 2x² - 6x - x + 3 = x² - x + 5x - 5। तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x² - 7x + 3। ये सब इधर आएंगे, तो चलो एक स्टेप और ले लेते हैं, बाद में ट्रांसपोज करेंगे। x² + 4x - 5। अब ट्रांसपोज कर लेते हैं, उधर ले आते हैं इन्हें। 2x² - 7x + 3, तो इधर आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। -x² - 4x + 5 = 0। सोल्व करेंगे 2x² - x² इज x² -7x - 4x -11x +3 + 5 इज 8। तो ये इसकी डिग्री 2 है, इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम कहेंगे यस, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, स्पेस नहीं बचा, तो अब हमें इसे साफ करना पड़ेगा बोर्ड को। क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, 6th पार्ट है हमारा x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। क्लियरली ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलो सोल्व करते हैं। a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा a² + b² और -2ab। सबको ये x² से x² कैंसिल हो गया, इनको ट्रांसपोज करके इधर ले आए, तो ये हो जाएगा -4 + 4x = 0, और ये हो गया हमारा 7x - 3 = 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। तो हम कहेंगे नो, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए 7th पार्ट देखते हैं इसका। 7th पार्ट हमारा, इसमें हमारी क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो उसके लिए हमने 9th क्लास में ये सारी आइडेंटिटीज़ लर्न की हुई हैं, तो तुम्हें आनी चाहिए। x² - 1, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारी आइडेंटिटी लगेगी a + b का होल क्यूब। तो a + b का होल क्यूब की मैं आइडेंटिटी लिख देती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भूल चुके होंगे। a³ + b³ + 3a² b + 3ab²।
ओके, लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई कर रहे हैं आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2x⁻³ माइनस 2x। ओके, सोल्व करते हैं। तो ये आ गया हमारा, पहले एक बार सोल्व कर लेते हैं। x³ प्लस 8 प्लस 3 2 6 x² प्लस 4 3 12x, उनको ट्रांसपोज करके इधर ले आते हैं, माइनस 2x³ प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा -x³ 6x² प्लस 6x² आएगा, 12 प्लस 2 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री इज 3। तो हम कहेंगे नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, 8th पार्ट बच गया, लास्ट पार्ट। चलिए जल्दी से हम लास्ट पार्ट भी कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स 8th पार्ट देखो, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 टू द पावर 3। तो यहाँ हमारी a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी। और अगेन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप तो भूल चुके होंगे। चलिए मैं लिख देती हूँ आइडेंटिटी, a माइनस बी का होल क्यूब इज़ a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। तो ये राइट हैंड साइड में अप्लाई होगी, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ रहेगा, इसमें सोल्व करने जैसा कुछ नहीं है। तो इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। चलिए सोल्व करते हैं। उससे पहले x³ से x³ कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, और यहाँ पे बचा हमारा -8 माइनस 6x² और प्लस 4 3 12x। सबको इधर ले आते हैं, ट्रांसपोज करा लेते हैं इन्हें, -x प्लस 1, और ये इधर आएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, +8 प्लस 6x² माइनस 12x इज इक्वल टू 0। चलिए सोल्व करते हैं इसे। 6 माइनस 4 2x², 12 माइनस का 1 माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसकी डिग्री 2 है, तो हम कहेंगे कि यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसमें से समझ लो हमें 1 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आता है, तो 1 नंबर हमने पक्का कर लिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के डिफरेंट पार्ट्स, जो कि वर्ड प्रॉब्लम है, और उसमें हमें क्या करना है, हमें उसमें सिर्फ इक्वेशन बनानी है, सोल्व नहीं करना है। तो हम सिर्फ इक्वेशन बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें हमें सिर्फ सॉल्यूशन बनाना है, सॉल्यूशन नहीं करना है, सिर्फ हमें इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़नी है। तो मैंने इसमें 4 पार्ट्स हैं, मैंने 2 पार्ट्स पहले ही तुम्हारे लिए लिख दिए हैं। तो रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन मैं रीड आउट करती हूँ तुम्हारे लिए कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया हमें 528 मीटर स्क्वायर गिवन है। साथ में एक कंडीशन हमें दी है कि जो वो रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के ट्वाइस से 1 ज़्यादा है। क्वेश्चन समझ में आया कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और जिसका एरिया ऑफ rectangular plot is 528 मीटर स्क्वायर, ये हमें गिवन है। ठीक है, कंडीशन क्या गिवन है कि जो प्लॉट की जो लेंथ है, रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के ट्वाइस से 1 ज़्यादा है। तो हम ब्रेड्थ को लेट कर लेंगे, तो हम कहेंगे कि लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट
बी एक्स मीटर, क्योंकि मीटर में नाप रहे हैं तो इसको हम एक्स मीटर लेट करेंगे। तो ब्रेड देन लेंथ कितनी हो जाएगी, देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या हो जाएगी, ब्रेड्थ के ट्वाइस से 1 ज़्यादा, ब्रेड्थ का ट्वाइस से 1 ज़्यादा मतलब 2x + 1। और एरिया हमें पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। अब जो जो वैल्यूज़ हमारे पास हैं वो इसमें हम पुट कर देंगे। रेक्टेंगल का एरिया हमें गिवन है 528 और लेंथ हमारे पास है 2x + 1 और ब्रेड्थ हमारे पास है x। तो ये हो जाएगा हमारा 528 = 2x² + x। और जब इसे हम सोल्व करेंगे 528 को ट्रांसपोज करके उधर ले जाएंगे तो 2x² + x - 528 = 0 is the required क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें सोल्व तो करनी नहीं है, वो तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करना शुरू करेंगे, हमें सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में हमें क्वेश्चन दिया है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या मतलब है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, जैसे 3 के बाद 4 आता है तो इसे हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कहते हैं। तो जब अननोन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं तो उसमें हम कैसे लेट करेंगे, एक को x करेंगे तो दूसरे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर को हम x + 1 लेट करेंगे। तो हम कहेंगे कि लेट, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम, लेट द कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बी, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बी x एंड x + 1। तो ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हो गए क्या, x और x + 1। अब हमें इसकी कंडीशन क्या गिवन है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, इज 306, दिस इज 306। तो हम कहेंगे कि x × x + 1, x + 1 को ब्रैकेट में लेंगे कि x × x + 1 = 306। सोल्व करो, x² + x, 306 को ट्रांसपोज करके इधर लाओ, साइन चेंज हो जाएगा, ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम कहेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से हमने अपने दोनों पार्ट कर लिए हैं, 2 पार्ट और रहते हैं, 4 पार्ट्स हैं इसमें। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखो, इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, एजेस वाला जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन की मदर उससे 26 ईयर्स बड़ी हैं और 3 साल बाद, 3 years फ्रॉम नाउ मतलब 3 साल बाद उनकी एजेस का प्रोडक्ट, मतलब उनकी एजेस का मल्टीप्लिकेशन विल बी 360। तो हमें रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। तो इस ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा हमेशा हम प्रेजेंट एज को लेट कर लेते हैं। तो हम कहेंगे कि लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी x years, then his mother's present age कितनी हो जाएगी, क्योंकि वो उनसे 26 ईयर्स बड़ी हैं तो उस रोहन की एज में 26 ईयर्स ऐड कर देंगे, तो ये आ गई उसकी मदर की एज। अब क्या करेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 years फ्रॉम नाउ मतलब 3 साल बाद, 3 साल बाद रोहन आज x ईयर्स का है तो 3 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, x + 3 का। ठीक है, अगर आज कोई बच्चा 6 ईयर्स का है तो 3 साल बाद वो 6 + 3
9 ईयर्स का हो जाता है। तो इसी तरह से रोहन x ईयर्स का है प्रेजेंट एज, तो 3 साल बाद वो x+3 ईयर्स का हो जाएगा। और रोहन की मदर की प्रेजेंट एज x+26 है, तो 3 साल बाद उसकी मदर की एज में भी 3 साल ऐड हो जाएंगे, तो x+26+3 ये रोहन की मदर की 3 साल बाद की एज हो जाएगी। ये x+26 उसकी मदर की प्रेजेंट एज, और 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब आफ्टर 3 ईयर्स क्या हो जाएगा, उनकी एज में भी 3 ईयर्स ऐड हो जाएंगे, यानी x+26 में हमने 3 ईयर्स ऐड कर दिए। और इन न्यू एजेस का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन इज 360 इज इक्वल टू 360। तो अब हमें इसे सिर्फ हमें सोल्व करना है, क्या आ जाएगा x+3 इंटू x+29 इज इक्वल टू 360। सोल्व करते हैं, जैसे बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं, x² + 29x + 3x + 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6 और 2 8, 360 को इधर ले आएंगे और ये आ गया हमारा x² + 32x + 3 माइनस 360 में से 87 माइनस कर दो, 273 माइनस 273 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी लिख देंगे इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सोल्व तो हमें करना नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व हम नेक्स्ट एक्सरसाइज से शुरू करेंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि a train travels a distance of 480 किलोमीटर। तो एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, किसी स्पीड से वो चले जा रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, और वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 480 किलोमीटर। वो कह रहे हैं कि अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस होती, जो अभी उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है उससे 8 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड कम होती, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। तो हमें पता है कि स्पीड और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर स्पीड कम है तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर हमारी स्पीड ज़्यादा है तो हमें टाइम कम लगेगा। तो क्योंकि इन्होंने बोला है कि अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस होती तो वही सेम डिस्टेंस कवर करने में ट्रेन को 3 आवर्स ज़्यादा लगते। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें स्पीड की ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो जो हमें फाइंड आउट करना होता है उसी को हम लेट कर लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट में हम कहेंगे कि लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी x। तो जो हमें फाइंड आउट करना है उसको हमने x मान लिया। तो मान लो कि ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड भी x किलोमीटर पर आवर, और न्यू स्पीड क्या होगी, न्यू स्पीड जो कि 8 किलोमीटर पर आवर लेस है। तो कैसे माइनस करेंगे, x - 8, यूनिफॉर्म स्पीड 8 उससे 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो मतलब x - 8 किलोमीटर पर आवर। और दोनों ही केस में डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है, 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। जब वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था तब भी 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही थी ट्रेन, और जब वो x - 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो भी वो 480 किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर कर रही है, लेकिन ज़्यादा टाइम में। तो हमें पता है कि टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये वाला फॉर्मूला लगा के हम दोनों स्पीड के केस में टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैंने फाइंड आउट किया t1 जब हमारी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, तो टाइम t1 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है 480, और स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर। और दूसरे केस में हमारी स्पीड कितनी है, x - 8 किलोमीटर पर आवर। तो t2 हमारा हो जाएगा, डिस्टेंस तो 480 ही रहेगा लेकिन स्पीड हो जाएगी x - 8। नाउ वी कैन क्लियरली सी कि स्पीड ये ज़्यादा है तो टाइम ये कम है, ये स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि t2 इज़ ग्रेटर देन
T1, यानी यहाँ ये टाइम T2 टाइम ज़्यादा है T1 से। इसका मतलब है ये टाइम ज़्यादा ले रही है। कितना टाइम ज़्यादा ले रही है? 3 आवर्स। तो मैं T2 माइनस T1 करूँगी तो हमारे पास 3 आवर्स बचेंगे। तो हमारी कंडीशन क्या हो गई? T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। क्या आएगी? T2 की वैल्यू है 480 अपॉन x माइनस 8 और T1 की वैल्यू है 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। ये हमने इसकी कंडीशन अप्लाई कर ली। अब हम देख रहे हैं इसका हम एलसीएम लेंगे। मैं यहाँ पे कर रही हूँ इसको आगे सोल्व, यहाँ कर देती हूँ। इसका हमने एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो x माइनस 8 और x माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा और x से ये 480 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 480 इंटू एक्स माइनस, अगली बार x माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा तो 480 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3। तो ये हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेना सब बच्चों को आता है, जो 10th में आ गए हैं उन्हें एलसीएम लेना तो ज़रूर आता है। चलिए सोल्व करते हैं इसको। 480x माइनस 480x प्लस 8 से मल्टीप्लाई करो। 8 8 ज़ा 800, 8 8 ज़ा 64, 8 4 ज़ा 32, 38, 3840 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3। तो 480x गेट्स कैंसल्ड और इसके नीचे 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3 8 ज़ा 24x इज इक्वल टू 3840। 3840 को इधर ले आओ। 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं? 3 से दोनों साइड डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 3 सब में कॉमन है। तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, 0 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आगे और एक्सरसाइजेज में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसको सोल्व भी करना होगा उस केस में। यहाँ तो हमें सोल्व नहीं करना, इसलिए हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं इसको, लेकिन आगे एक्सरसाइजेज में ये सोल्व करना होगा। ये यहाँ इसका आंसर है इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। और अब इस एक्सरसाइज 4.2 में जो हम नेक्स्ट करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? 4.2 इक्वेशन करेंगे। साथ ही इन इक्वेशंस को सोल्व करने के डिफरेंट फॉर्मूले के बारे में हम जानेंगे। तो देखते रहिए मेरा चैनल, मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसमें मैं तुम्हें नेक्स्ट एक्सरसाइज कराऊंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और क्या कराऊंगी? मैं तुम्हें डिफरेंट फॉर्मूले बताऊंगी, डिफरेंट फॉर्मूले जो हैं सोल्व करने के लिए कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने तरीक़ों से सोल्व कर सकते हैं। टिल देन गुड लक।